तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। लेटेस्ट अपडेट है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के डीपीआई का महत्वपूर्ण आदेश जारी। डीपीआई के द्वारा अभी कल ही एक नया आदेश जारी किया गया है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के। क्या वो ऑफिशियल आदेश है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। और सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जारी करने की हो रही है तैयारी। जैसा कि आपको पता है, लगभग 4400 पदों पर अभी जो है यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं की गई है, यानी कि ज्वाइनिंग नहीं दी गई है अतिथि शिक्षकों को। तो ये 4400 पद जो बचे हुए हैं, उनको उनके अलावा जो 2 से 3 स्कूल एक-एक स्टूडेंट को अलॉट कर दिए गए थे, उनमें से एक-एक स्टूडेंट ने केवल एक-एक स्कूल ही सिलेक्ट किया है। तो वहाँ से भी जो स्कूल बच रहे हैं, उनको भी मिला कर के लगभग 5000 के आसपास पद जो हैं, वो खाली हैं, जिस पर सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है। सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। कितना क्या कट ऑफ जा सकता है सेकंड वालों का, कितने वालों का नंबर आ सकता है इस लिस्ट में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल आदेश दिखा देते हैं। उससे पहले आपको बता दें भाई, वर्ग 3 की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए बता दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेस पर एमपीटेट वर्ग 3 के लिए क्लासेस आ रही हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर जो 18 है वो अभी कुछ देर में ही अपलोड हो जाएगा। अभी तक हम सीडीपी की 5 वीडियो और 5 वीडियो आपकी ईवीएस की, और कल हमने इंग्लिश पेडागोजी की भी वीडियो अपलोड कर दी है, और 2 वीडियो मैथ पेडागोजी की अपलोड हो चुकी हैं। एमपीटेट फ्री क्लासेस के नाम से चैनल के अंदर अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये सारी वीडियो उसी में जा रही हैं। आप लोग अगर ये वीडियो ही कवर कर लेते हैं तो आराम से 90 नंबर ले आ लेंगे और आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। चलिए, यहाँ पर हम अगर ऑफिशियल आदेश की बात करते हैं, देखिए, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 23/10/2024 यानी कि कल शाम को यह आदेश जारी किया गया है, और आज सुबह हम आपके लिए अपडेट लेकर के आ गए हैं। आदेश में क्या क्या बताया गया है, आइए देख लेते हैं। देखिए, तो प्रति समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, जितने भी शाला प्रभारी हैं मध्य प्रदेश में, उन सब के लिए यह आदेश जारी किया गया है। देखिए, विषय क्या है, तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 जो कि आपका रीसेंट अभी चल रहा है, में शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में, स्पेशली यह अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर के आदेश जारी किया गया है। चलिए पूरा आदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका आपकी भर्ती पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवेदकों के द्वारा अतिथि शिक्षक हेतु शाला विकल्प के आधार पर शाला दी गई है। जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग की है उसके आधार पर उनको शाला प्रदान की गई है। इस हेतु शाला प्रभारी से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। शाला प्रभारी के द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही करना है। कौन कौन सी कार्यवाही है, आइए देख लेते हैं। तो आवेदक जीएफएमएस पोर्टल पर लॉगिन कर शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट प्रेषित करेंगे। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग की थी, उनको उनका स्कूल मिल गया है, तो उन लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग के आधार पर जो है रिक्वेस्ट प्रेषित कर दी होगी शाला प्रभारी के पास में। आवेदक द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी पद की उपलब्धता, अतिथि शिक्षक की आवश्यकता के आधार पर परीक्षण कर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे कि उनके स्कूल में अतिथि शिक्षक है या नहीं है। अगर है तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्ट करने का कारण भी बताएंगे, और अगर नहीं है तो वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और उनको ज्वाइनिंग देंगे। ठीक है। शाला प्रभारी यह कार्रवाई अनिवार्यता 25/10/2024 यानी कि कट ऑफ डेट भी घोषित कर दी है कि 25/10/2024 तक, आप कल तक, मतलब इनके पास में समय है, 25 तारीख तक आप ये सारी जानकारी हमारे पास में भेज दीजिए कि कितने स्टूडेंट्स ने, मतलब कितने जो आपके अतिथि शिक्षकों ने आपके यहाँ ज्वाइनिंग दर्ज की है, कितने लोगों के स्कूल खाली रह गए हैं। ये सारी जानकारी 25 तारीख तक हमको आप बता दीजिए, शाम 5 बजे तक सुनिश्चित करें। और रिजेक्ट की स्थिति में कारण जीएफएमएस पोर्टल पर अवश्य अंकित करेंगे। अगर आप किसी भी अतिथि शिक्षक को रिजेक्ट करते हैं तो वहाँ का कारण क्या है, किस वजह से आपने इनको रिजेक्ट किया है, क्या उनके स्कोर कार्ड में नंबर कम रह गए, या फिर आपके यहाँ कोई नियमित शिक्षक आ गया है, या फिर वर्ग 1 का जो एग्जाम हुआ है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो वहाँ से कोई नियमित शिक्षक आपके स्कूल में आ गया है। ये बात आपको जीएफएमएस पोर्टल पर अंकित करनी होगी। यानी कि आपको 2 से 3 दिन के बाद में एक लिस्ट प्रसारित कर दी जाएगी। जो रिजेक्ट वाले होंगे, जिनकी ज्वाइनिंग रिजेक्ट की गई होगी, उनको क्यों रिजेक्ट किया गया है वो आपके जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। ये कंफर्म हो गया है, साफ साफ कह दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पर आदेश दिया गया है सभी शाला प्रभारी, सभी संकुल प्राचार्यों को।
आप अगर सेकंड काउंसलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ से जैसे ही 25 तारीख को ये अपना पूरा लिस्ट बना करके भेजेंगे, तो 26 तारीख को इंस्पेक्शन करेंगे जो भी वहाँ पर कार्यकारी अधिकारी बैठे होंगे। उसके बाद में 27 या फिर 28 तारीख में आपकी सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। अगर लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर विभाग की मंशा रही तो। अगर शिक्षा विभाग ने ये चाहा कि हाँ भाई सेकंड काउंसलिंग करा लेनी चाहिए, लगभग 4 से 5 हज़ार पद अभी भी खाली रह जा रहे हैं। 30 से 32 हज़ार पदों पर जो बचे थे, शुरू में 70,000 थे, जो 30 से 32,000 हो गए हैं। तो 30 से 32,000 पदों पर यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिनमें से लगभग 22,000 पदों पर नियुक्ति ये जो अभी फर्स्ट काउंसलिंग है इसमें हो चुकी है। बाकी बचे पदों पर सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर कराई जा सकती है। तो 27 या 28 तक सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी। अभी किसका नंबर आया है, तो लगभग 210 के आसपास जो जिनके भी नंबर थे उनका नंबर आया है। 205 वालों का भी नंबर यहाँ पर लग गया है फर्स्ट मेरिट में। अब सेकंड जो मेरिट है, जो सेकंड काउंसलिंग कराई जाएगी, तो 10 नंबर और आप कम कर दीजिए, 195 या फिर 190 तक वालों का नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के ऊपर और जो वैकेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने स्कूलों का चयन किया है। अगर आपने कम स्कूलों का चयन किया होगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर आपने ठीक ठाक स्कूलों का चयन किया है, लगभग 50 से ऊपर या फिर 50 से 60 स्कूलों का चयन किया है, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में यहाँ पर आपका नंबर आ सकता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये पूछा है कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में हमको बहुत दूर स्कूल मिल गया है, ठीक है, अब क्या सेकंड काउंसलिंग में नंबर आ सकता है? नहीं। आपने एक बार जब स्कूल को सिलेक्ट कर लिया है, आपने स्कूल को सिलेक्ट कर लिया, आपने जब सिलेक्ट किया होगा तो आपने बहुत कुछ सोच विचार करके ही आपने रिक्वेस्ट भेजी होगी, ठीक है। तो अगर आपने सिलेक्ट करके अपनी रिक्वेस्ट को भेज दिया है और वहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो अब सेकंड काउंसलिंग में आपका नंबर नहीं लगने वाला है, आपका सेकंड काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है या फिर रिजेक्ट कर दिया है, तो उसके बारे में 50-50 चांस है, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं फिर कल को आप कहो सर आपने कहा था कि रिजेक्ट कर दो और हमारा नाम आ जाएगा, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिन लोगों को स्कूल अलॉट हो रहा है, मेरा यही मानना है भाई आप लोग स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप लोग अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो। ठीक है, चाहे वो दूर मिला हो, चाहे वो पास मिला हो, क्योंकि वर्ग 3 का आपका जो है यहाँ पर पेपर होने वाला है। वर्ग 3 से अगर आप रिलेटेड हैं, यानी डीएलएड वगैरह फिर डीएड वगैरह किए हैं, तो सबसे मेन फोकस आप लोग वर्ग 3 पर कीजिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद लगभग 2 से 3 महीने बाद इसकी चयन परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर घोषणा कर दी गई कि 1 लाख भर्ती यहाँ पर निकालने वाले हैं, जिनमें शिक्षकों की लगभग 19,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। अब ये 19,000 पद में वर्ग 2 के और वर्ग 3 के दोनों भी शामिल हो सकते हैं, या फिर ये केवल वर्ग 2 वालों की है, वर्ग 3 की अगले जो है वर्ष होगी, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर वर्ग 3 का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, इसको आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमें आपको देनी थी। बाकी आपको हमने बता दिया, वर्ग 3 के लिए हम तैयारी आपकी करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई वर्ग 3 की तैयारी करते रहिए, जिससे कि आप आराम से वर्ग 3 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें और चयन परीक्षा में बैठ सकें। बाकी वर्ग 2 वालों की चयन परीक्षा के बारे में बता दें, तो दिसंबर तक यहाँ पर चांस लग रहा है कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा होगी। तो जैसे उसके बारे में कोई जानकारी आती है, तो हम वर्ग 2 की भी क्लासेज शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डेली बेस पर हम आपका एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे। 10 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो 10 से एग्जाम जब तक चलेगा, हर शिफ्ट का हम 1 घंटे के अंदर पूरा एनालिसिस लेकर के आ जाया करेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। चलिए अभी 1 घंटे के बाद आपके सामने आपकी ईवीएस की क्लास आ जाएगी, तो उसको जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास में। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स वहाँ पर आपको उपलब्ध हैं, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक है, एनसीईआरटी के साइंस सोशल साइंस के नोट्स हैं, आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।